इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, हिमाचल बोर्ड लाया नई इम्प्रूवमेंट पॉलिसी। सड़क पर स्टंट करने वालों के वाहन जब्त और ड्राइविंग लाइसेंस होंगे रद्द। एचआरटीसी में नाराजगी की लहर, पेंशनरों ने मांगा डीए का हक। मंडी में पंचायत तकनीकी सहायक को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा। JOAIT के 300 पदों पर भर्ती करेगा राज्य चयन आयोग। नहीं बनेगी नई पंचायतें, वार्डों का होगा पुनर्सीमांकन। गन के दम पर अपहरण कर युवक को पीटा, मरा समझ नाले में फेंका। टीजीटी शिक्षकों के डिमोशन केस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। प्राकृतिक आपदाओं में लापता लोगों के परिजनों को मिलेंगे मृत्यु प्रमाण पत्र। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों पर बढ़ते शैक्षणिक दबाव को कम करने और सुधार का बेहतर अवसर देने के लिए नई इम्प्रूवमेंट पॉलिसी लागू करने जा रहा है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिसमें मार्च में मुख्य परीक्षा और जुलाई में सुधार परीक्षा होगी। पॉलिसी के अनुसार असफल घोषित विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। जुलाई में समीक्षात्मक परीक्षा पास कर लेने पर उनका शिक्षा क्रम सामान्य रहेगा, अन्यथा वे अपनी पुरानी कक्षा में पुनः पढ़ाई करेंगे। ये नई पॉलिसी मार्च 2026 से प्रभावी होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के सभी जिलों में दोपहिया वाहनों के स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय ने बताया कि स्टंटबाजी से न केवल चालक की जान को खतरा है, बल्कि ये आम जनता के लिए भी गंभीर सुरक्षा समस्या है। ऐसे वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग को अनुरोध किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 31 अक्टूबर को डीए जारी करने के आदेश दिए, लेकिन ये लाभ सिर्फ सेवारत कर्मचारियों को ही मिला। पेंशनरों को इससे बाहर रखा गया। इस फैसले पर एचआरटीसी के पेंशनर संगठनों ने नाराजगी जताई है। पेंशनर संगठन ने सरकार व निगम प्रबंधन से मांग की है कि प्रदेश सरकार के अन्य विभागों की तरह एचआरटीसी के कर्मचारियों व पेंशनरों को भी बिना भेदभाव के डीए और एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाए। मंडी जिले में विजिलेंस टीम ने पंचायत तकनीकी सहायक संजय कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने पंचायत समिति सदस्य से 1000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसका आधा हिस्सा पहले ही लिया जा चुका था। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने योजना बनाकर रिश्वत लेने के दौरान आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी मंडी क्षेत्र की किसान पंचायत में तैनात है और पंचायत के विकास कार्यों के बिल पास करवाने के नाम पर रिश्वत की मांग करता था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक यानी JOAIT के लिए अलग राज्य कैडर के सृजन की मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत राज्य में 300 जॉब ट्रेनिंग पद बनाई गई है, जिनका चयन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा लागू आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। इससे राज्य के युवाओं को पारदर्शी और त्वरित तरीके से रोजगार के मौके मिलेंगे। ये कैडर अब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के साथ एक समान भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को विभाजन या सीमित अवसरों की समस्या नहीं रहेगी। निदेशालय द्वारा दी गई नियुक्तियों के लिए वरिष्ठता की सूची भी बनाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई पंचायतों के गठन के बजाय मौजूदा पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया है। पंचायत मुख्यालय से दूर स्थित वार्डों को नजदीकी पड़ने वाली पंचायतों से मिलाया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत आवेदन भी पुनर्गठन के लिए मांगी गई है। आयोग ने उपायुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नई पंचायतें नहीं बनेगी, बल्कि वार्डों का पुनर्सीमांकन किया जाएगा ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से हो सके। ऊना जिले के संतोषगढ़ में शुभम रायजादा नामक युवक का गन पॉइंट पर अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसके गैराज से उसे जबरन उठाया और बहडाला के जंगल में ले जाकर लोहे की रॉड से बुरी तरह पिटाई की। बेहोशी की हालत में उसे नाले में फेंक दिया गया। युवक ने पुलिस को बताया कि हमला उस समय हुआ जब कुछ दिन पहले उसने पुलिस को अपने गैराज पर मिला एक देसी कट्टा सौंपा था। अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में 592 शिक्षकों के डिमोशन मामले में जारी अवमानना याचिका पर सुनवाई रोक दी है। इस मामले की पृष्ठभूमि में हिमाचल हाईकोर्ट ने टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में संशोधन कर उन्हें 18 जून 2024 के विभागीय आदेश के अनुसार नियमित सेवा लाभ प्रदान करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के आधार पर शिक्षा विभाग ने डिमोशन की प्रक्रिया शुरू करते हुए 592 प्रवक्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 2002 की भर्ती प्रक्रिया में चयनित शिक्षकों को 1 मई 2003 से नियमित सेवा लाभ मिलेगा, हालांकि वेतन लाभ का प्रावधान नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि मानसून 2025 में प्राकृतिक आपदा के दौरान लापता हुए लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब 7 वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये व्यवस्था वर्ष 2023 के दिशा निर्देशों के अनुरूप लागू की जाएगी, जिससे परिजनों को मुआवजा और कानूनी राहत समय पर मिल सकेगी। लापता व्यक्तियों की सूची समाचार पत्र और सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और 30 दिनों के दौरान सभी दावे और आपत्तियां सुनी जाएगी। इस अवधि में आपत्ति न आने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।